आज मैं आपके सामने एक अद्भुत शक्ति यानी वंडरफुल पावर के बारे में बताने जा रही हूँ। ये वंडरफुल पावर है जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, इवन हम सब के अंदर है, और वो है माइंड पावर। क्या है? माइंड पावर। हाँ, तो हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम इसको सही डायरेक्शन में यूज़ करते हैं तो हम जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। चलिए हम जानेंगे कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। तो हमारा माइंड जो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक है माइंड मीन्स मन, ठीक है। तो हमारा मन जो है दो प्रकार का होता है। एक है चेतन मन, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन को क्या कहते हैं? कॉन्शियस माइंड, राइट। और दूसरा है अवचेतन मन, जिसको हम इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सबकॉन्शियस। हाँ, तो हम जानेंगे कि ये दोनों तरह के माइंड किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो आउटर वर्ल्ड पे डिपेंड करता है। आउटर वर्ल्ड मीन्स दुनियावी जो ज़िंदगी में हम देखते हैं, बाहर की दुनिया संसार में देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं और उनको सोचते हैं, उनको ऑब्जर्व करके और उससे लॉजिक निकालते हैं। तो उस तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, मीन्स ये लॉजिकली चलता है, ठीक है। और दूसरी तरह का है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि लॉजिक नहीं देखता, वो ज़्यादातर हमारे इंटरनल वर्ल्ड पे काम करता है। इंटरनल वर्ल्ड क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो अनकॉन्शियस एक्शंस होते हैं, लाइक सांस लेना या हमारी हार्ट बीट या फिर ब्लड सर्कुलेशन, हमारा वो सारा कंट्रोल करता है। ये कौन सा मन है ये? हाँ, सबकॉन्शियस माइंड मीन्स अवचेतन मन, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हम कोई भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो जो भी चीज़ें देखता है, ऑब्जर्व करता है और लॉजिक के आधार पे कुछ कुछ चीज़ें अपने अंदर रख लेता है, और उसमें से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है कॉन्शियस माइंड की कुछ चीज़ें अपने अंदर एज ए मेमोरी स्टोर करता है और उस मेमोरी के बेस पे अपना काम करना शुरू करता है, ठीक है। हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत कम एज में काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया होता है। अब वो लोग जैसे हैं वैसे ही आप लोग हैं, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करते, बल्कि सिर्फ माइंड का खेल है सारा। और अगर ये चीज़ आप भी सीख जाएंगे तो आप भी वो सब कर सकते हैं जो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कितना पावरफुल है। हमारे कॉन्शियस माइंड में 10% पावर होती है। कितने परसेंट? 10%। और सबकॉन्शियस माइंड में 90% पावर होती है। तो आप सोचिए कि हम अपने ब्रेन का कितना यूज़ करते हैं और किस तरह से हम काम करते हैं। देखिए, कोई भी काम, जैसे माना कि एक पढ़ाई में वीक स्टूडेंट है और अगर वो अपने मन में ठान लेता है इस चीज़ को पूरे विश्वास के साथ कि बाकी बच्चे मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और मुझे नहीं आता है, अब उसने ये मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया, ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड को जो मेमोरी मिल रही है उस पर वो काम करेगा। आपने ठान लिया है, आपने अपने पूरे मन में ठान लिया है कि आपको नहीं आता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो नकारात्मक दिशा में कार्य करना शुरू कर देगा। आपको वो चीज़ कभी नहीं आएगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाता है आप एकदम मना मत करो कि नहीं आता है। नहीं भी आती हैं चीज़ें तो भी आपको आएगी कि नहीं आता है लेकिन मुझे आ जाएगा, ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण बोलते हैं इसको। हमेशा ऐसे ही सोचना, सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव सोच रखनी है, तब आपका मन जो है वो सकारात्मक दिशा में कार्य करेगा, ठीक है। और अगर इसके विपरीत आप क्या करते हो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाते हो, तो कैसे चला सकते हो? वही वीक स्टूडेंट अपने आप में दृढ़ विश्वास के साथ बोले कि मुझे आता है, ठीक है, और मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मुझे आती हैं ये चीज़ें, तो वो क्या होगा? वो चीज़ें, वो बातें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले इसीलिए बोल रही हूँ कि रात को आप सो जाते हैं लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, वो काम करता ही रहता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आपके हार्ट बीट को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपकी सांस को कंट्रोल कर सकता है,
तो वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, है ना, इतना पावरफुल है वो। तो वो वीक स्टूडेंट क्या करे, रात को सोने से पहले अगर दृढ़ विश्वास के साथ अपने आप को बोलना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके शब्दों में पावर होती है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव बोलते हैं तो भी, अगर पॉजिटिव बोलते हैं तो भी, आपको सोने से पहले कम से कम 2-3 बार अपने आप को बोलना है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब आता है, ठीक है। और फिर सो जाना है और सुबह उठते ही सेम उन्हीं चीज़ों को फिर से रिपीट करना है और उस चीज़ को क्या करना है, विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना मीन्स उन चीज़ों को वैसा ही देखना। आप देख रहे हैं, आप अपने आप को ऐसे देखिए कि आपका क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ रहे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपने अपने माइंड को ये मैसेज देना है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी पावर है और वो है सबकॉन्शियस माइंड, और मैं जो भी याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और मैं चीज़ों को भूल नहीं रही हूँ, अब मैं चीज़ों को भूल नहीं रहा हूँ, और इस तरह से वो चीज़ें आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस दिशा में कार्य करना शुरू कर चुका है ना। वो आपके लिए नए नए रास्ते खोजता है फिर आपको सक्सेस करने के लिए। तो इस तरह से जो है सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अब मैं आपको, ये नहीं है कि ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, आप इसको प्रैक्टिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज ही दूंगी कि देखिए, रात को जब आप सोने जाएं, ठीक है, तो आप अपने आप को बोलिए कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, और ये आपको अपने आप को बोलना है सोने से पहले, ठीक है। बेड पे हो आप, सोने से पहले आपको ये बोलना है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो उठना है, ये 3 बार बोलना है, ठीक है। और फिर आप वो भी बिना अलार्म के उठना है, ठीक है। फिर आप देखेंगे, सोने से पहले बोलना है और सुबह आप देखेंगे कि आपको ठीक 5 बजे जाग आएगी। ये बात अलग है कि ठंड होने की वजह से आप उठेंगे नहीं, लेकिन आपकी आंखें जरूर खुलेंगी, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, ठीक है। और अगर आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बुक है जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है, और वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। उसको पढ़ के आपके और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।